मामला मेठी के जैस कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मवई आलमपुर गांव का है, जहां घर खाली करने के विवाद को लेकर बेटे और बहू ने मिलकर बूढ़ी मां को जमकर मारा पीटा। दोनों ने मिलकर इस कदर पिटाई कर दी कि इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम बेटा आपका? क्या हुआ है नानी के साथ आपके? यहाँ पे सर हुआ है, ये पहल शुरू की लड़ाई है तुम उस टाइम मौके पे थी? अब बताओ। हमारे घर पे कोई नहीं था, हम अकेले थे। हाँ। तो हम लेटे थे, तो अम्मी ने गई मुर्गी हाँकने, तो उसने मार रही थी हाथ से खूब, तो नहीं कुछ तभी कुछ नहीं बोली। फिर डंडी उठाई तो उनके ऊपर तरस, तो वो गए। अम्मी ने सिर्फ इतना बोला कि क्यों तुमने बच्चों छोटे बच्चे को मारे, तो वो दो प्राणी कुछ नहीं बोले, आए और तुरंत यहाँ पर चट्टे से मारे, फिर गिरा दिए, ढीला से मारे, मुँह बना के मारे, पतली उनकी बाल खींच के मारी, और वहाँ से मारते मारते खरिंजा तक यहाँ तक ठर्रा के लाठी लगा के गर्दन पे लाठी रख के तो मार रहे थे। हम अकेले छोड़ा रहे थे, तो हमें भी दो प्राणी जुट के गिरा कर मारी। मतलब किस बात को लेकर इतना गुस्सा था? जो बस हमारा सर हुआ कमरा है, उसमें हम सामान डाले, तो मदारी के सामान आपन निकाल लो, हमारे बेटवा बियाह करेगा कहाँ घर पे, जब तक वही रहेगी तब तक हम मुहार खोलत रहे, बोलत रहे कि इनका खदेड़ दे। ये लड़ाई हो गई, वही कमरा को लेकर हो रहा झगड़ा ये? जब भर तब भर तुमको हम छोड़ब ना। ये लोग अलग रहते हैं कि साथ में रहते हैं? अलग रहते हैं, आज 4-5 साल से अलग ही। इधर झोपड़ी धरे हैं, वही यही झोपड़ी में रहते हैं। हमारी मम्मी इधर रहती थी, भाई के हिस्से में भी बयान करो कि छोटे भाई के हिस्से में हमारा का सामान नहीं करना चाहिए, नहीं कल के कहेंगे कि ये हमारा है, उल्टा सीधा गंदी गाली, सामान नहीं रहेगा छोटे भाई के ही सामान, चाहे झोपड़ी हो जो मर्जी हो, सामान हो इसके हम निकाल के फेंक देंगे। ये आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम श्याम करण है। आप किस गांव के हैं? मैं अपना नसीराबाद के पास शाहपुर का मेरा ग्राम है, वहाँ ये मेरी नानी थी। जी आपकी नानी थी? हाँ। क्या घटना घटी है? घटना यही है कि अपने आपसी में इनके परिवार में कुछ लड़ाई रंजिश होगी परिवारी, उसके तहत अपने इनके बेटे और पतोया इनको मारा पीटा था 7 दिन पहले, 7-5-6 दिन पहले जी। उसके बाद मारपीट होने के बाद थाने धोने में जैसे एक दोनों लोग गए जी, तो चौकी में ही गए थे, थाने नहीं गए थे। बहादुरपुर चौकी गए थे? हाँ चौकी गए, बहादुरपुर चौकी गए थे। वहाँ पे पुलिस वालों के सिपाहियों की दबाव से ही सुलह हो गए थे, सुलह करवा दिया गया, हो नहीं गया सुलह करवा दिया गया था, उल्टा दबाव डलवा कर लड़के बुजुर्ग को जी। वहाँ से जब वापसी आ गए, उसके बाद फिर लड़ाई हुई, फिर मारपीट हुई, सुलह होने के बाद फिर मारा? हाँ मारपीट हुई फिर से दोबारा ऐसा, हाँ दीवार वहाँ पे जाकर। उसके बाद यही तो उनके चोटें कुछ आई थी। उसके बाद मतलब 24 घंटा बाद उनके जैसे चोटें उभरने लग गई जी, तो वो पड़ गई, अपना उठी नहीं फिर जी। उनका 2-3-4 दिन दवाई हुई, तो उनके दोनों लड़की आई यहाँ पे कि अपनी मम्मी की अपनी सेवा करने की, यहाँ दवाई दरवा मारे पीटे देखने। तो उन्होंने यही उनको कहा कि भैया तुम अपना मारे पीटे तो हो, चलो दवाई भी करवाइए, अब जैसे मारे पीटे हो। तो तो वो रिकॉर्डिंग करी, तो अपना फ़ोन छीन लिया उसका कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हो, अब मारा पीटा तो अपना इलाज करवाइए आप। तो वही चौकी में चले गए, वो लड़की चली गई जानबूझ के कि जाके हमारे को मारा पीटा, हमारा फ़ोन छीना है, झूठ, क्योंकि चौकी वाले तो फिर इनसे कोई सिला होगी या कुछ भी होगा, पैसा पुसा ले रखा पता नहीं है। वहाँ से वो आए, उल्टा जो बुजुर्ग जो चोट खाई थी उसी को ही दबाने फिर चालू कर दिया। पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले आए थे, चौकी वाला जो इन्होंने आवाज उठाई कि भैया मारे पीटा दरवा चाहिए, तो जो उनके दोनों लड़की, उनके लड़का और बुढ़िया को ही ऊपर उल्टा आप अपने उसको दबाने लगे का उपयोग किया, मारने गाली गलौज किया घर पे आके। हाँ घर दरोगा लोग जो चौकी पे रहते हैं वो आके यहाँ पे ये बोले जी। तो इनको किसी को बोलने नहीं दिया उस वक्त कि वो लेडीज ने अपना चोट दिखाने की कोशिश की कि देखिए बाबूजी हमारा चोट नहीं देखा। उन्होंने लड़के को यही कहा कि तुमको पहुंचना नहीं है, तुम्हारा करीबान ये ना तुम्हारा फेफड़ा निकाल के बाहर रख देंगे, पुलिस वाले 9 बजे तक नहीं आओगे तो। दरोगा वहाँ का जो है चौकी पर जी। उसके बाद ये मैटर जो होने के बाद चलिए कल या फिर हमको जो
सूचना मिली, हमने कहा चौकी मत जाइए, आपको बुला रहे हैं, आप जाइए कोतवाली जाइए बड़े साहब के पास। बड़े साहब को जैसे गए तो उन्होंने यही कहा कि आप यहाँ क्यों ले आए हो, चलो ठीक है आप जल्दी इनका इलाज करवाइए। दूसरी बात इनको और भी अभी देखते हैं, तहरीर करवाते हैं, जो है तो करते हैं, आप पहले इलाज करवाइए। यहाँ से फिर गोरीगंज जो OPT खुला है वहाँ पे ले गए। वहाँ पे अपना पहुँचने के बाद आधा घंटा तक उनका इलाज चला। सीरियस हो गए थे काफ़ी, यहीं से सीरियस थी, और उसके बाद उनकी 1:55 उनकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ से जो वापसी यहाँ पे ले आए, पोस्टमार्टम वहीं करवाने कह रहे थे, तो कुछ वही आपसी मैंने उनको कहा कि ये पोस्टमार्टम क्या कराया जाए, जो हो गया। तो फिर घर पे ले आए जब, तो पुलिस वालों ने फिर यहाँ पे जो वो चौकी वाले आए फिर उनको दबाने की कोशिश किया कि किसी तरह मामला रफा दफा हो जाए कि हम बच जाएं, क्योंकि गाली गलौज क्या रखी थी उन्होंने। उसके बाद यही हुआ कि हम लड़के से एक एप्लीकेशन लिखवा रखे थे इससे हमने कि अचानक तबीयत खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, हम पोस्टमार्टम चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। अचानक मृत्यु का कैसे तबीयत खराब हो गई, मारा पीटा था उनको। हमने कहा ये मत लिखिए, आप ये लिखिए कि 7-8 दिन पहले उनकी मारा पीटा था, उनके चोटें लगी थी, उसके इलाज करवाने के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। तो हमारी उन्होंने बातों को दबा कर तो पर्चा जबरदस्ती उससे साइन करवा के ले गए। आज सवेरे क्या हुआ अभी ये हमको इतना नहीं पता कि सुबह के समय क्या हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि बनती कार्रवाई हो, जो सही है जांच वो हो, पूरी जांच हो खुल के, जो इसमें अधिकारी है, जो पुलिस दरोगा जो भी आ रहे अंडर में, वो सबके बारे में सबके ऊपर कार्रवाई हो, कि जो कि अपराध के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं जो लोग, उनके ऊपर कार्रवाई हो।